अब खबरें विस्तार से। मुंगेर जिले के हवेली खगरपुर झील पर एक प्रेमी जोड़े के साथ बदसुल्की का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीते 21 अगस्त की बताई जा रही है। पीड़ित प्रेमी जोड़े ने बताया है कि झील पर घूमने गए थे, जिसके बाद झील पर पहले से मौजूद 6 की संख्या में अज्ञात युवकों ने बैठे देखकर पूछताछ करने लगा और उसके बाद आरोपियों ने गलत आरोप लगाकर पत्थर से उंगली कटवाकर लड़की की मांग भरवा दी। वहीं इस मामले में पीड़ित युवक के चाचा ने बताया है कि मेरा भतीजा 21 अगस्त को झील पर गया था। कल इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, तब उसे पूरी जानकारी हम लोगों को बताई। आपको बता दें कि दोनों प्रेमी के बीच करीब 2 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं इस घटना के बाद लड़का और लड़की की परिजनों ने मिलकर प्रेमी जोड़े की शादी करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से झील पर हजारों लोग रोज घूमने जाते हैं, अगर इस तरह की घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झील घूमने के दरमियान ऐसी घटना घटी है और जबरदस्ती जो है उनका उंगली काट कर मांग में सिंदूर दिलवाया गया। हम तो खैर यहाँ नहीं थे, हम तो बाहर थे और हम बिहार से ही बाहर थे। हमें जानकारी बाहर ही मिली, तकरीबन वही कल इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले में किसी बड़ी घटना घटने के पूर्व ही जिले के चर्चित दर्जनों हत्याकांड, रंगदारी, लूट सहित कई घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी अमन सिंह, केशव और आशुतोष सहित 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 गोली, चोरी की मोटरसाइकिल सहित मादक पदार्थ को बरामद किया है। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके और गुप्त सूचना पर अपराधियों को नेपाल से बिहार आते ही गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नेपाल से सीमावर्ती इलाकों में आया था। इसी बीच मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधी अमन सिंह जिले के चर्चित मस्तान सिंह, रमेश दास, वरुण सिंह, शिक्षक राम विनय सहनी, उप प्रमुख रमेश यादव सहित कई हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं ढाका के एक डॉक्टर से 50 लाख की रंगदारी सहित कई संगीन अपराध को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि जिले में घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी नेपाल में शरण ले रहा था और पिछले कई वर्षों से जिला पुलिस को सिरदर्द बना हुआ था। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसी बड़ी घटना होने के पहले ही नेपाल सीमा से सटे कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के परसा चौक से घेराबंदी कर उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 दर्जन हत्या, डकैती, लूट के कांड जो पिछले 1 साल से ढाका से घरना अनुमंडल क्षेत्र में किए जा रहे थे, उस गिरोह का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें शामिल 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके 3 आदमी को हम लोगों ने पहले ही जेल भेज चुके हैं, जो इसमें शातिर, बिट्टू, शाह का जो गैंग है, उसी के ये तीनों अपराधी हैं, अमन, केशव और आशुतोष। इनकी गिरफ्तारी कुंडवा चैनपुर के सटे परसा पोखर चौक के पास, नेपाल सीमा के पास से परसा पोखर चौक जो कुंडवा चैनपुर थाना में आता है, वहां पर इनकी गिरफ्तारी आज की गई है और इनके पास से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये जो हत्या और इज्जत की सुपारी लेके शूटिंग का काम करते थे और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे ये मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं, नेपाल से लाके इधर बेचते हैं। और भी आज भी कोई घटना करने के ताक में थे, जिसकी सूचना पर विशेष पुलिस दस्ते का गठन एसडीपीओ सिकरना के नेतृत्व में किया गया और वहाँ के थानाध्यक्ष और यहाँ टेक्निकल सेल की टीम से कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता पाई है। उस क्षेत्र में लगातार हत्या, लूट, डकैती करके सरदर्द बन रहा था। कई लोगों से रंगदारी की भी मांग की गई थी, इसके द्वारा इसकी भी पुष्टि हुई है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक निकाला गया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर दर्ज किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर के तौलाहा ढाला के पश्चिम में 26 नंबर गेट और 557 नंबर पुल के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव 2 हिस्सों में बरामद किया गया, जिसमें पैरों वाला हिस्सा रेलवे लाइन के बीच और दूसरा ऊपरी हिस्सा रेलवे लाइन के नीचे की तरफ पड़ा हुआ मिला। शव को देखने से मालूम हो रहा है कि व्यक्ति की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। वहीं मौके पर नरकटियागंज रेलवे पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रेलवे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं अभी तक मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। 1.5 मीटर के करीब में जो है नीचे गिरा हुआ है। कौन सा ढाला है? क्या? कौन सा ढाला है सर? ये जो है गेट नंबर 26 है। मझौलिया NH 727 जौकटिया चौक के निकट केला लदे ऑटो की चपेट में आने से दवा दुकानदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दवा दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर जाने के दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने थ्रेसरी चौक के समीप ठोकर मार दी, जिससे सिर पर गहरा जख्म हो गया और अधिक खून की बहाव होने के कारण उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को अपने कब्जे में लिया। अवर निरीक्षक इकबाल खान ने बताया कि सुबह पोस्टमार्टम के लिए 100 GMCH भेजा गया है। घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो सड़क किनारे लगाकर फरार हो गया। एक आदमी को भाग गया है। पहुंचे तो देखे कि एक आदमी एक्सीडेंट करके मरा हुआ है, जिनका नाम नवाब आलम है। फादर का नाम है फिरोज आलम, उम्र 27 वर्ष, ग्राम जौकटिया के हैं। टेम्पो को जब्त कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सुबह भेजा जाएगा। ये मामला है। बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी और बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत मसरक में तरैया विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी एक साथ गोपालगंज के भाजपा विधायक सह पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह के परिवार वालों से मिलने के लिए पटना से गोपालगंज जा रहे थे। इसी बीच सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के साथ विश्वासघात किए हैं। इसका जवाब 2024 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को अवश्य देगी। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का हिसाब एक एक कर बिहार के मुख्यमंत्री से लूंगा। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नेता नहीं गुंडा कहा और कहा कि मैं गुंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक उप मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक गुंडा की तरह बिहार के माननीय भाजपा नेताओं को टारगेट कर धमकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब अकेले चली है। जिनको पीछे लगना है वो डिब्बा लगा सकते हैं। इंजन अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र के राजापुर मठिया के पास NH 27 पर प्याज लदी ट्रक को लूटने वाले अपराधियों को मोतिहारी और बेतिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कलाई मंडी से प्याज लोड कर ट्रक बिहार के समस्तीपुर जा रही थी। इसी बीच अपराधियों ने भारत सरकार के प्लेट लगी स्कॉर्पियो से ओवरटेक कर ट्रक को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को पैर हाथ बांधकर पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में फेंक दिया, जिसके बाद खलासी और ड्राइवर किसी तरह बंधन मुक्त होकर इसकी सूचना ट्रक मालिक को दी। ट्रक मालिक की सूचना पर GPS लोकेशन के आधार पर बेतिया पुलिस के सहयोग से ट्रक को बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया, साथ ही 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी पुलिस ने बताया है कि इस कांड में 5 अपराधी शामिल था, जिसमें 3 की तलाश की जा रही है। लदा हुआ जो प्याज है वो मध्य प्रदेश से लोड किया गया था और समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। इसमें 2 अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। एक उमेश राम है, ये मतलब पिपरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा संजय साहू है, ये रघुनाथपुर का रहने वाला है। ट्रक पर 440 बोरा प्याज लगा हुआ था, जो करीब 25 टन है, और ट्रक है यूपी नंबर का UP 32KN 9600। ये सब खबर रामनगर थाना क्षेत्र के मठिया पंचायत की है, जहां मुखिया को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसके निवास स्थान पर उनसे बातचीत करने के दौरान घटना को अंजाम दिया। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायल मुखिया को लोगों ने आनंद फानन में स्थानीय PSC रामनगर में भर्ती कराया, जहां उनकी प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि एक गोली सर को छेदकर गर्दन से होकर निकल गई है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।
किशनगंज में निगरानी विभाग की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ रुपए के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज को बरामद किया है। निगरानी विभाग की टीम के द्वारा शहर के रुईधास स्थित ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय लाइन मोहल्ला स्थित कार्यपालक अभियंता के आवास के साथ साथ कई स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अभी तक 3 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बरामद कर चुका है। वहीं विभाग के कैशियर खुर्रम सुल्तान के आवास पर छापेमारी की गई है। निगरानी डीएसपी ने बताया है कि किशनगंज में 3 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना में भी 2 स्थानों पर छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल जांच की छापेमारी जारी है और छापेमारी पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना काला धन उन्होंने छुपा रखा था। इधर है, इसमें भी कार्टून में है। 4 करोड़ से ज़्यादा। वैसे तो हमारी 3 टीम है, लेकिन वो डिवीज़न हो गया है। अभी हम लोग खुर्रम सुल्तान है लेखा लिपि, ये आपके कार्यपालक अभियंता के ऑफिस में ग्रामीण कार्य विभाग पटना के किशनगंज के ऑफिस में कार्यरत हैं। और अभी हम लोग डीए का केस संजय कुमार राय के आय से अधिक संपत्ति का मामला लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए के करीब का निगरानी थाना कांड संख्या 45/22 हम लोगों ने दर्ज किया है। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट का आदेश लेने के बाद हम लोग अभी किशनगंज में आए हैं और यहाँ भी बहुत सारा कैश बरामद हुआ है। लगभग 10 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है और कुछ बैंक पेपर्स वगैरह मिले हैं, कुछ लोन पे। अखिल मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक दिन ही समय में साइक्लोथॉन यानी साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मोतिहारी शहर के गांधी मैदान से शुरू होकर शहर के गांधी चौक होते हुए गांधी मैदान आना था, जो करीब 6 किलोमीटर का साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को हरी झंडी जिला प्रशासन के साथ अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, संयोजक के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष और कई राष्ट्रीय और प्रांतीय अधिकारियों ने दिखाकर साइकिल मैराथन का शुरुआत किया। आपको बता दें कि इस साइकिल मैराथन में 500 से अधिक लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को साइकिल और स्मार्ट घड़ी देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। पुरस्कार देकर और मैं चाहूंगा कि तो पुरस्कार देने के लिए सम्मान करने के लिए शिक्षाविद उद्योगपति श्री जन्ना जी सितारे से अनुरोध उनको सम्मान देकर उनका मान करना। आज का जो ये कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, जो विश्व की मारवाड़ी युवाओं की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके भारत ही नहीं विश्व में मिलाकर करीब 60,000 से अधिक सदस्य हैं, 800 शाखाएं हैं। आज पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम 1,40,000 प्रतिभागियों के साथ ये साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया था और इस बार फिर से हम इस साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। नरकटियागंज नगर के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम वली ने जयमंगलापुर के रमपुरवा टोला में बच्चों के रोगों के निवारण के लिए निःशुल्क इलाज और फ्री दवा वितरण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को फ्री इलाज के साथ फ्री दवा वितरण किया गया। पिछले 1 वर्षों से नरकटियागंज के अलग अलग गांवों में कैंप लगाकर डॉक्टर एम वली गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज करते हैं और निःशुल्क दवा वितरण करते हैं। इस दौरान डॉक्टर वली ने बताया कि मैं गरीब परिवार से हूं और बचपन से ही लोगों की सेवा भावना में मन है, इसलिए प्रत्येक माह में अलग अलग पंचायत में बच्चों को निःशुल्क जांच शिविर और दवा का वितरण करता हूं, जिससे गरीब और मजलूम लोगों की सेवा का मौका मिलता है। ये उद्देश्य है कि गरीब असहाय को मदद करना, सेवा करना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और अभी तक आपने कितने पेशेंट को देखा है? अभी तक अप्रोक्सीमेटली 80 तक स्कोर गया है। 80 बच्चों का अभी तक इलाज आप कर चुके हैं? 80
क्रॉस निःशुल्क दवा भी दिया जा रहा है। हाँ, निःशुल्क दवा भी फ्री है, फीस भी फ्री है। फारबिसगंज में ऐतिहासिक महावीरी झंडा शोभ यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 118 वर्षों से निकलने वाले इस शोभ यात्रा में शामिल हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक महावीरी झंडा शोभ यात्रा शामिल हुए हजारों लोग भगवान कृष्ण के छठी के उपलक्ष्य में निकलने वाली ऐतिहासिक महावीरी झंडा शोभ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद प्रदीप सिंह, विधायक विधासागर केसरी और मनचंद केसरी सहित हजारों लोग शामिल हुए। शहर का कोना कोना भगवा रंग में रंगा नजर आया। महावीरी झंडा शोभ यात्रा उत्सव को लेकर पूरा शहर सज धज दिख रहा था। शहर में जगह जगह महावीरी झंडा उत्सव को लेकर तोरण द्वार बनाए गए थे। पूरा शहर जय श्री राम के नारे से गुंजयमान रहा। इस मौके पर कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। शोभ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष रूप से कई जगह कच्चे चना और ठंडे पेयजल की स्टॉल भी लगाया गया था। बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। वहीं महावीरी झंडा शोभ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 18 वर्ष की परंपरा को संजोए हुए यह प्रत्येक वर्ष भगवान कृष्ण के जन्म के 8वें दिन श्री राम के भक्त हनुमान जी के झंडे का यह उत्सव मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जैसे जन्म के 6 दिन बाद बच्चों की छठी मनाने की परंपरा है, उसी प्रकार जन्माष्टमी पर कन्हा के जन्म के बाद भी छठी मनाई जाती है। इस कड़ी में नरकटियागंज शहर के बीच बाजार स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छठी धूमधाम से मनाई गई। कई प्रकार के पकवान भी बनाए गए थे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और मौजूद भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद लिया। वहीं मंदिर में नगर के अन्य गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे भी शामिल होकर प्रसाद स्वरूप विभिन्न प्रकार के पकवान को ग्रहण किया। नरकटियागंज के सबसे पुराना मंदिर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। ये बीच बाजार में है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव छठिहार जिसको कहा जाता है उसका आज भोज था। उस भोज में हम सारे लोग सम्मिलित हुए। बाजार के विभिन्न कोने से सारे लोग आए, उसमें सम्मिलित हुए। शुभकामना है भगवान ईश्वर इस नरकटियागंज को काफ़ी सुंदर खुशहाली बनाए, यही कामना है। चंपारण जिला आर्य सभा का एक दिवसीय अधिवेशन मोतिहारी के प्रधान श्री विनोद आर्य के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बृहद देव यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद जिला आर्य सभा की बैठक ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के साथ प्रारंभ की गई। बैठक में चंपारण जिला आर्य सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव आर्यवर्ती द्वारा दिए गए त्यागपत्र पर विचार किया गया और सभी सभासदों द्वारा उन्हें पदमुक्त कर उप प्रधान श्री विनोद आर्य जी को चंपारण जिला आर्य सभा का कार्यकारिणी प्रधान घोषित किया गया। बैठक के दौरान जिले के ढाका में संपन्न चंपारण जिला आर्य महासम्मेलन का आय और व्यय प्रस्तुत किया गया। साथ ही चंपारण के सुदूर क्षेत्रों में आर्य समाज के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया और निश्चित किया गया कि आर्य समाज के संगठन को मजबूत किया जाएगा और युवा पीढ़ी को आर्य समाज से जोड़ा जाएगा। का कार्यक्रम है कि इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए पूरे समाज में। अभी ये खासकर 2 जिलों का संगठन है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण और कुछ नेपाल मिलाकर ये संगठन, इसका आर्य समाज का जिला सभा का इकाई है ये। तो आज का यही उद्देश्य है कि ये जहां जो भी जुड़े हुए क्षेत्र है हमारे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और नेपाल, इसमें आर्य समाज की गतिविधियों को जो थोड़ी शिथिलता आ गई है, वेदों का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, हम उच्च कोटि के उस तरह के नागरिक नहीं बना पा रहे हैं, संस्कारों की कमी हो रही है, उस पर हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे उसको मूर्त रूप दे करके और पूरे समाज को श्रेष्ठ बनाया जाए।
आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने स्मार्टफोन में सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.realnewsbihar.com।